आपका नाम बताइए। बिंदी गडा। आपका फ़ोन नंबर। 9920254623। कहाँ रहते हैं आप? मैं मुलुंड में रहती हूँ। अच्छा, और आप करते क्या हो? मैं कोचिंग क्लास में पढ़ाती हूँ। अच्छा, ओके। तो आपके फैमिली में और कौन कौन है आपके साथ? मम्मी पापा भाई। अच्छा, तो आपके लिए सबसे प्रिय कौन है, भाई या मम्मी पापा? तीनों। अच्छा, फिर भी आप शेयर अपनी सीक्रेट्स वगैरह किसके साथ शेयर करते हैं? किसी के भी साथ नहीं। क्यों? स्कॉर्पियन अच्छा। नेवर शेयर देयर सीक्रेट्स। अच्छा, ओके। और आपकी भाई के साथ कैसी जमती है? झगड़े होते हैं भाई के नेवर। साथ? आज तक कभी नहीं। कभी नहीं झगड़े हुए? नहीं। अच्छा, और बचपन में आप स्कूल टाइम में कैसी थी? मस्ती करती थी, शांत थी, कैसे थी? नहीं, शांत तो कभी भी नहीं थी और इतना शायद याद नहीं आएगा कि बचपन में शांत तो बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, ओके। और आजकल इतने लड़कियों को इतना केसेस हो रहे हैं, जैसे रेप केस वगैरह हो रहे हैं, तो सेल्फ़ डिफेंस के बारे में कुछ आप कहना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। सेल्फ डिफेंस इज़ नॉट ओनली, ये सिर्फ एक लड़ाई, आई एम सॉरी बीच में। हाँ, चलेगा। सेल्फ डिफेंस इज़ नॉट ओनली कि कोई लड़की मारना पीटना या कराटे सीखे, बट सेल्फ डिफेंस इवन कम्स बाई वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से कि किसी का अफेयर है, तो ये यहीं से चालू होता है। लाइक लड़की कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंस नहीं कर पाती या अपने पति को डिफेंड नहीं कर पाती या खुद का स्टैंड नहीं ले पाती। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आज की लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सती सावित्री ना बनकर खुद का स्टैंड लेना सीखे। अच्छा। वो खुद ये सोचे कि आज अगर वो सामने वाले के सामने झुक जाती है या खुद की गलती ना होने के बावजूद अगर सॉरी बोल देती है, तो फ्यूचर में सामने वाला उसे और डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। दिस इज़ लाइक जितना ज़्यादा आप किसी को प्रेशर करते हो और आप दब जाते हो, उतना ही ज़्यादा सामने वाला आपको दबाता है। सेम गोज़ योर, यानी कि अगर आप डर जाते हो, सामने वाला ज़्यादा आपके डर का फ़ायदा उठा के आपका फ़ायदा लेने की कोशिश करेगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट सेल्फ डिफेंस हर एक इंसान को सिखाया जाए। और स्पेशली इन इंडिया फैमिली का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है। लाइक लड़कियां पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाती है रिगार्डिंग फ्रेंड्स और रिगार्डिंग एनीथिंग, जिसके कारण ये सारे केसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मम्मी पापा से उनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिलता है हाउ टू लिव लाइफ, लोगों को कैसे पहचानना है। ड्यू टू दिस वो लोग डर के मारे ऐसे कुछ गलत काम कर जाते हैं या कुछ ऐसे रास्तों पे चले जाते हैं जो आगे चल के उनके लिए तकलीफ़ का कारण बनते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपने अपनी लाइफ में देखा हो या आपने फेस किया हो जहाँ पे आपको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ी हो? इवन बाय वर्ड्स और इवन बाय कभी आपने किसी आपके दोस्त के साथ हुआ हो या आपके साथ हुआ हो? हाँ, एक्चुअली मेरा तो खुद का क्लास है, लाइक कोचिंग क्लास है, तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है दैट आई हैव टू फाइट फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ, और समटाइम्स आई इवन हैव टू डिफेंड माई स्टूडेंट्स, समटाइम्स आई इवन हैव टू डिफेंड माई कोलीग्स। मैनी टाइम्स ये केसेस हुआ है। तो ऐसा कोई एक इंसिडेंट याद है? फॉर एग्ज़ाम्पल, वंस इट हैपेंड दैट मेरे क्लास में मेरे कलीग और हम लोग सब क्लास में बैठे थे, हमारे सामने वाले क्लास के सर जो है उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। सो वी कॉट देम, तो वो लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम डालने लगे, वेर इन आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व और मेरा नाम भी इन्वॉल्व किया गया था। देन फॉर माई डिग्निटी और फॉर माई सेल्फ मुझे उनके साथ लड़ाई करनी पड़ी, अप टू दैट एक्सटेंट कि उन लोगों ने बोला कि हम लोग गुंडे लाएंगे, मारा मारी करेंगे। आई सेड ओके, इफ़ यॉल कैन डू इट वी डोंट माइंड, यॉल कैन स्टार्ट फ्रॉम योर साइड, आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम माई साइड, बट अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ हाउ एंटायर इंसिडेंट वेंट। आई थिंक मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती हूँ इसके, या बट इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट केस दैट हैपेंड इन माई लाइफ। अच्छा, तो आपने कभी कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए? हाँ, एक बार काफ़ी लड़ाई हो गई थी एक लड़की के साथ, तो सेल्फ डिफेंस तो पता नहीं, मैंने ही उसको मार दिया था। अच्छा। नीतू दीदी वॉज देयर विद मी। अच्छा, तो लड़के लोग को भी आप मार सकते हो अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे तो? हाँ, एक्चुअली ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, बट येस आई थिंक आई कैन। अच्छा, तो अभी आप इतने सारे बच्चों को सिखाते हो, तो एक छोटी समरी या सेल्फ डिफेंस के बारे में आप आजकल की लड़कियों को कुछ कहना चाहोगे? आजकल की लड़कियों के लिए, मैं भी आजकल की ही हूँ,
डेफिनेटली। नहीं, बट कॉलेज गोइंग जो अभी नए नए कॉलेज में आए हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए मेरे हिसाब से एक ही चीज़ होना चाहिए उनके लिए, दैट इज़ बी वेयर ऑफ बॉयज़, मेंस आर मेंस अल्टीमेटली, डोंट ट्रस्ट देम वेरी ब्लाइंडली। वो एक के साथ रहते हैं, दे नो ऑल ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, उनको पता है कि 2 लड़कियों को कैसे हैंडल करना है या 4 लड़कियों को कैसे हैंडल करना है। डोंट बी वेरी फुलिश इन लव, एंड जो कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम अफेयर्स है वो उनको स्कूल और कॉलेज टाइम्स में ही भूल जाने चाहिए। दे विल नॉट मेक वेरी ग्रेट लाइफ अहेड इफ़ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर पार्टनर्स। स्पेशली अगर मॉम डैड का उसमें उन लोग राय या डिसीजन ले ले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज द सेल्फ डिफेंस वर्ड विच वी आर यूजिंग, दे आर द पीपल जिनके कारण लड़के वेपन बन के उनके ऊपर हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ नथिंग एल्स। आई विल नॉट से कि उसमें लड़कियों की गलती नहीं होती है, सिर्फ लड़कों की गलती होती है। येस, बोथ द साइड इट हैज़ टू बी इक्वली इम्प्रूव to come out of the situation like rape or some things which are happening place. Both have to be alert कि जो वो लोग कर रहे हैं ये सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, या सोसाइटी में एट द एंड दोनों का ही नाम स्पॉइल होने वाला है, दोनों का ही नाम ख़राब होने वाला है। इट इज़ नॉट ओनली वन साइडेड। अच्छा, तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो अपने बच्चों को? आई टीच फाइनेंस एंड अकाउंट्स। एंड अकाउंट्स, ओके। तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो? या ओके, थैंक यू।